पहुंचाएंगे, नबूवत के दर्जे से भी ऊपर ले जाएंगे। और तेरे दुश्मन खारजी वो तेरे ईमान में भी शक करेंगे। अर्ज की मौला मेरे बारे में इतना बड़ा मुजादला होगा? फरमाया हाँ तुझ में कुछ है ना, अल्लाह तेरा समझना इतना आसान नहीं, तुझ में कुछ है। तेरा मुहिब्बे मुफरद तुझे बढ़ाएगा इफराद के साथ, तेरे दर्जे से ऊपर ले जाएगा। तेरा दुश्मन तेरा दर्जा गिराएगा। तो अर्ज की कौन होगा जो हक पर मुझे मानेगा? फरमाया वो मेरी सुन्नत वाले, मेरी जमात वाले अली को अली मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली को अली मानेंगे, ये क्या बात हुई? फरमाया मानेंगे वो कि मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो। वो मानेंगे अली मिन्नी व अना मिन्हु। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्या मानेंगे वो? इस दिल से उस बेदिल के दिल की मार्फत हो जाएगी। दिल हसारे बंदगी में बंद होना चाहिए। मेरे मुर्तजा को जानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है, आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। नारे हैदरी। तवज्जो है जी। अब मैं वक्त के इख्तिसार को मलहूज़े खातिर रखूं, और मैं तो इरफान हूं, नाम है मेरा इरफान। आप पहले सुन्नत का इरफान है शाह साहब, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम इरफान है, और मुझे उस बंदे की भी शर्म आती है, हया करनी है मुझे, जो मुलाजिम हुसैन है। इसलिए मुझे उसका वक्त नहीं लेना। वो बोलेगा और बोलेगा, इंशाअल्लाह बोलेगा। क्यों कि हूं तो मैं भी मुलाजिम अली हुसैन, लेकिन उसने अपना नाम ही रखवाया मुलाजिम हुसैन। मैं उसके बाप और माँ की अजमत को सलाम करता हूँ जिसने बच्चे को हुसैन का मुलाजिम बना। सदके सदके। अच्छा है, होना चाहिए। कुछ सुन्नी ऐसे भी होने चाहिए, जी मुआशरे में अच्छा होता है। तवज्जो हजरात, ये मेरे हाथ में फदाइल सहाबा है। अली मिन्नी व अना मिन्हु, ये किताब मैं दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल की किताब का मतन है, तर्जुमा वर्जुमा नहीं है इसके साथ, असल किताब है, बैरूत की तबा है। सिर्फ इस हदीस को देखिए। अन अबी ज़र्रिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली इन्नहु मन फारक़नी फ़क़द फ़ारक़ल्लाह, मन फारक़नी। हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं, मन फारक़नी क़द फ़ारक़ल्लाह व मन फारक़का फ़क़द फ़ारक़नी। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ा, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा। नतीजा कलाम अली जो तेरा नहीं, ना वो मोहम्मद का है ना वो खुदा का है। अल्लाह अकबर। मैं आपको तर्जुमा अभी फारका का नहीं सुना रहा। क्यों कि फारका युफारिको मुफारकतन, मुफारकत दो तरफा होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि तूने जिसे छोड़ा उसे मोहम्मद ने छोड़ा। बाबे मुफाला में फरीकैन शामिल होते हैं ना, बाबे मुफाला के खासा में फरीकैन दोनों शामिल होते हैं ना। मुसाफहा करते हो तो एक बंदे का हाथ होता है, दो हाथों से मुसाफा होता है, दो बंदे कर रहे हैं ना। मुआनका हो तब भी आप गले लग रहे हैं दो। तो फारका युफारिको मुफारकतन में भी शामिल क्या है? अली जिसे तूने पसंद नहीं किया उसे मोहम्मद भी पसंद नहीं करता, और जिसे मोहम्मद रद्द कर दे उसे खुदा भी कबूल नहीं करता। नतीजा कलाम
अली दा रद्दिया, नबी दा रद्दिया, नबी दा रद्दिया, खुदा दा रद्दिया। वाह मुर्शिद वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात सही है कि बड़े दूर तक बात सुनी जा रही है, मगर इसका तकाजा ये तो नहीं कि करीब वाले बिल्कुल ही उससे अलग थलग होके बैठ जाए। आप इस जिक्र से क्यों मुफारकत कर रहे हैं? शामिल हो जाएं इसमें, हिस्सेदार बने। आप तो सामने बैठे हो, आपका हक ज्यादा है। अल हक्को लिल करीब सुम्मा लिल बाईद। हम सारा फैजान कोई बरतानिया या अमेरिका वालों को क्यों दें? सैयद लाल बादशाह के दर पे चल के जो आए उनका हिस्सा तो दोहरा होना चाहिए। ये है हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल की, और ये बैरूत की छपी हुई किताब है, कोई तेहरान की छपी हुई नहीं है। बस इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता। यह अहले सुन्नत का इमाम इस हदीस को नकल कर रहा है पूरी सनद के साथ। अबू ज़र रिवायत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह का फरमान, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। अब जरा दूसरी हदीस पाक तवज्जो में रहे, और खास तौर पर आपके लिए आज की महफिल का तोहफा पेश कर रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी, अमर नाम है, उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत मौला अली के बारे में कोई बात कह दी। आपने कुछ तादीब की थी उसे यमन के अंदर कुछ सिखाने के लिए, जैसे उस्ताद थोड़ी तादीब करता है या सरजनश करता है। अब उनके दिल में रख ली। कान मिन असहाबिल हुदैबिया, ये बंदा आमिर बिन शम्मास अल असलमी, वकान मिन असहाबिल हुदैबिया थे। काला खरजतु मा अली के लिल यमन फजफानी फी सफरी ज़ालिका हत्ता वजदतु अलैहि फी नफ्सी। एक सफर में यमन की तरफ मैं अली के साथ था, कुछ उन्होंने मुझे सबक दिया, सरजनश की, मेरे दिल में खटक सी रह गई कि इन्होंने ज्यादती की है मेरे साथ। फलम्मा कदिमतु अज़हरतु शिकायतन फिल मस्जिद हत्ता बलग ज़ालिका रसूलुल्लाह फदखलतुल मस्जिद ज़ात गदातिन ब रसूलुल्लाह फी नासिम मिन असहाबिही फलम्मा रआनी अहद्दनी ऐनैहि यक़ूलु हद्दना इलैया नज़रा हत्ता इज़ा जलस्तु। यमन के सफर में मौला अली ने सबक देते हुए कुछ सरजनश फरमाई। साहबी कहते हैं अमर बिन शम्मास अल असलमी, बात मेरे दिल में रह गई हजरत अली के बारे में रंजश सी कि क्यों कहा मुझे ऐसा। जब यमन से वापसी हुई तो सफर की वो बात मेरे दिल में थी। मस्जिद में आके मैंने लोगों के सामने भी वो बात कह दी, हत्ता कि चलते चलते बात रसूलुल्लाह तक पहुंच गई। मैं मस्जिद में गया सुबह को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ फरमा थे अपने असहाब में। मैंने देखा कि जब मैं रसूल खुदा को सलाम करके आपकी तरफ देखता था, आप मेरी तरफ देखते नहीं थे। अब सारा काम दूर वालों का है या कुछ आपका भी है? हुजूर नजर रहमत नहीं फरमाते थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? फरमाया या आमरो अमा वल्लाहि लक़द आज़ैतनी, अमर अल्लाह की कसम तूने मुझे बहुत रंज दिया। कुल्तु आऊज़ु बिल्लाहि अन ऊज़ीका या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं तकलीफ दूं अल्लाह के हबीब को। फरमाया बला मन आज़ा अलियन फ़क़द आज़ानी, अमर तुम्हें समझ ही नहीं आई, जो अली को तकलीफ देता है वो मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाता है। लंबे तबसरे का ना वक्त है ना जरूरत है, क्योंकि मुहकमात में खुली खुली पक्की बातों में किसी तबसरे की गुंजाइश नहीं होती। जो अली के लिए रंजिश रखे मुस्तफ़ा उससे नजर रहमत फेर लेते हैं। कौन है आप में जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नजर रहमत का तलबगार नहीं है? कोई है ऐसा बदबख्त? भाई हर आशिक चाहता है या रसूल अल्लाह निगाहे, या रसूल अल्लाह निगाहे।
या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, तो रसूलुल्लाह से क्या जवाब आ रहा है? इदा अरदता, अगर तेरा इरादा है कि मुझसे नजर कराए तो उन्जुर इला अली, तू नजर कर अली की तरफ, जो अली को मोहब्बत से देखता है, मोहम्मद की नजर रहमत उसी के कल्बो निगाह पर जाती है। अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं। ये भी मकाम यमन से वापसी पर शिकायत का है। हुजूर मा तुरीदून मिन अलिय्यिन, मा तुरीदून मिन अलिय्यिन, ता मा तुरीदून मिन अलिय्यिन, अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मुमिन मिन बादी। अली से तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो अली के बारे में? शिकायत भी करते हो तो मुझसे। अली को जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, अली को मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अली क्या है? अली से कुछ शिकायत न रब को है, न रब की मुती मखलूक को है। जिसके दिल में इसके बारे में शरा है वो ख्याल करे कि अली मोहम्मद से है और मोहम्मद अली से है, और ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, ये तो कयामत तक अल्लाह के मोमिन बंदों का मददगार है। किसी ने मुझसे पूछा कि जब नारे तहकीक के अंदर भी अली हैं तो अलग से नारे हैदरी लगाते हो, क्या तेहरान का पानी पीते हो? मैंने कहा पानी पीते हैं करबला का, नजफ का। हाँ, जो पिया है इमाम का सदका, और जो खाया है इसमें अहमद का। जो कमाया है वो तो अपना था, जो कमाया है इसमें अहमद का। कोई समझेगा कि सैयदों ने अब्बा जी का उर्स सजाया तो उसमें पैसा बहुत लगाया है, पैसा बहुत लगाया है। मैंने कहा पैसा लगाए पीर मुनव्वर शाह या पीर सज्जाद शाह या पीर गुलजार शाह या पीर बहार शाह, इस बात का मैं गवाह हूं कि ना होटलों से कमाया है, ना क्लबों से कमाया है, ना लॉटरी से कमाया है। जो भी कमाया है मदीने वाले से ही कमाया है, उसी के रास्ते में कमाया है। और आज उनको खर्च करता देखकर ये भी कह देना चाहता हूं, प्यारे कमली वाले, सैयद ने जो कमाया वो भी तुझसे, अब जो लगाने पे आया है तो लगाया भी तेरे नाम पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अली अब्दुल्ला वाला शरीफ। अब आइए, मैंने शाहजी किबला से पूछा था कि वक्त कितना है, और जो उन्होंने फरमाया मैं उसके करीब करीब आ चुका हूं। लेकिन एक बात कहे बगैर मैं जा नहीं सकता, क्योंकि वंड नहीं होती है इसको बिना। माफ करना, कराची से अगर लोग देखते हों तो वंड नहीं होती का क्या मतलब? मतलब यह है कि फैसला वाज़ेह नहीं होता। ठीक है, कोई बात पूरी तरह कहते हैं जी मेक श्योर नहीं होती, यकीनी नहीं बनती। अब यकीनी की तरफ जा रहा हूं। यूं जुज़ियात पढ़ूंगा तो मेरे पास 80 सफ़े सिर्फ फ़ज़ाइल अली की हदीसों के लिखे हुए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इसके लिए हमें कोई लाहौर से मुसन्निफ नहीं किराए पर लेना पड़ा। कुछ बुजुर्ग लंदन से आके तो लाहौर से मुसन्निफीन को किराए पर लेते हैं। ये किराए का मुसन्निफ नहीं, ये इमाम अहमद बिन हम्बल है जो मेरे गौस पाक का इमाम है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूं, जो झूठ नहीं लिखता। पीठ पे 80 कोड़े खाए लेकिन बादशाह की मान के भी झूठ नहीं बोला। ऐसा इमाम कैसे कोई बात ऐसे लिख जाएगा बेहतियाती में, जो एक एक लफ्ज की कीमत अदा करना जानता है। एक लफ्ज, एक जुमले के लिए 80 कोड़े खाए, खाल उधड़ गई, लेकिन कहा तो मदीने के बादशाह की मर्जी से, अब्बासी खलीफे की मर्जी से नहीं। फरमाया मैं रसूलुल्लाह की मर्जी से दीन की खिदमत करता हूं, तेरी मर्जी से एक जुमला भी नहीं कह सकता।
तो ऐसे इमाम की बात काबिल एतमाद होती है ना, जो बात का वजन जानता हो और जो बात अपनी कोटियों की तरह तब्दील करे। कोटियों की तरह बात ही है ना, यहाँ तो हमारे ऐसे लीडर हैं, बात ही है ना जी, क्यों चेंज नहीं हो सकती? मैंने कहा हो सकती है, क्योंकि आप तो चेंज के ही माहिर है ना। सुभान अल्लाह। आप तो आए चेंज के लिए हो। आप गोया आपकी जाते मुकद्दस तो खुद एक्सचेंज हो चुकी है। ठीक है, इधर से डालो तो उधर से कुछ निकलता है, उधर से डालो तो इधर से कुछ निकल आता है। एक्सचेंज तो करो जो मर्जी, लेकिन अली वाले सर देते हैं, जबान नहीं बदलते। सुभान अल्लाह। करबला से लेकर दमिश्क तक सर नेज़े पे चढ़ सकता है, लेकिन चेंज नहीं। बेशक 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 चेंज नहीं। बेशक। कानून कानून मोहम्मदी, आईन आईन मोहम्मदी, दस्तूर दस्तूर मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, जिस मुल्क जाओ फिट हो जाओ। फिट होना मसला नहीं। इमाम का पैगाम है कि आखिरत में भी तुम्हारा सर इतना ही ऊंचा रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। देखना हश्र में कि मकाम क्या होगा इमाम का। लेकिन तवज्जो फरमाइए, इस बात पर मैं आगे बढ़ते हुए जरूरी बात आपके हवाले करना चाहता हूं। वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं क्या फजल है अहले बैत का मुकदमा लड़ने वाले। ए सैयद, क्या है इसकी दलील? क्योंकि जंग वालों को दलील आज तक समझ नहीं आई, कबीर वाला के लोगों को समझ नहीं आई, फिरोजपुर रोड वालों को समझ नहीं आई, मंसूरा वालों को समझ नहीं आई। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब की पट्टी पढ़ते हैं। मैंने कहा ये हक है, लेकिन इसके दरमियान फद्दलना बादहुम अला बाद क्यों नहीं पढ़ते? बेशक बेशक। इसके दरमियान वाला कद फद्दलना बाद नबीयीन अला बाद व आतैना दाऊद ज़बूरा क्यों नहीं पढ़ते? इसके दरमियान व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन क्यों नहीं पढ़ते? इसके दरमियान कहता है वो तो नबियों की बात है। मैंने कहा यहाँ बस बंद नहीं हुई बात। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। ये अंबिया की जमात हज़ार हजार आलम से निरी बुलंद नहीं की, इनके माँ बाप को भी बुलंद कर दिया, इनकी औलादों को भी बुलंद कर दिया, इनके भाइयों को भी बुलंद कर दिया, इनको मुस्तफा बनाया, इनकी औलादों को मुस्तफा बना दिया, इनके भाइयों को मुर्तजा बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हक चारिया या अली जिंदाबाद। तोहफा ये है बगैर तबसरे के कि इस बात पर किसी फिरके को कलाम नहीं। सुन ले, ये बात नवाब सिद्दीक हसन भी तस्लीम करता है, सनाउल्लाह अमृतसरी भी तस्लीम करता है, इब्राहिम सियालकोटी भी तस्लीम करता है, दाऊद गजनवी भी तस्लीम करता है। ये सब मुनकिरों के पेशवा हैं जिनके नाम ले रहा हूं, वो भी तस्लीम करते हैं इस बात को। क्या अल्लाह की सारी मखलूक में अफजलुल खल्क जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इस बात पर आपको कोई आंच नहीं आएगी। मैं इसको साबित करूंगा उनकी किताबों से भी कि अफजलुल खल्क हुजूर को मानते हैं। खुदा की मखलूक में सबसे अफजल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बस मैंने कहा तुम्हारे आबाद सब तस्लीम करते हैं, तुम भी दबे दबे लफ्जों में मिसली होने की बात करते हो, लेकिन ये कहते हो कि फिर भी अफजलुल खल्क उनको मानते हैं। मैंने कहा अफजलुल खल्क मानते हो ना, तो जो अफजलुल खल्क का जुज है उसको क्या मानते हो? इस रोड पर रहने का ये मतलब तो नहीं कि आप बात भी नहीं समझेंगे। ये इस रोड पर रहने वाले समझते हैं। ये दोनों तीनों भाई पूरी दुनिया को समझाते हैं। वहां टीवी स्टेशन अपना कायम कर रखा है। इलाका गुजरात को अगर किसी शख्सियत पर और इलाके के सपूत पर फख्र होना चाहिए तो पीर मुनव्वर शाह पे करो। और टीवी भी ऐसे नहीं बनाए कि जो फाशी और यानी फैलाएं, लड़कियों के टैटुओं वाले मुंह दिखाएं लोगों को, दुपट्टे उतरे हुए। टीवी भी उस पर बैठता है कि सुबह से लेकर शाम तक काल अल्लाह काल रसूल सुनाता। क्यों?
कि सादात का फख्र टैटुओं वाली औरतों की फोटो दिखाना नहीं, उनका फख्र हदीस रसूल सुनाना। सुनियो, तवज्जो करो, अफजलुल खल्क हैं हुजूर। बेशक। और जो अफजलुल खल्क हो कुल, उसका जुज क्या होता है? ये कहोगे कि हुजूर तो अफजलुल खल्क हैं लेकिन उंगली मुबारक नहीं है, आंख मुबारक नहीं है, नाक मुबारक नहीं है। ये कुल वजूद जिन अज्जा से मजमू हुआ, इबारातुना शत्ता व हुस्न का वाहिदू व कुल्लु इला ज़ाकल जमाल यशीरू। हम मज़ामीन लाखों बांधेंगे मगर हुस्न तो तेरा एक है ना। ए प्यारे मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही। ये ना पूछ, तकड़ा वाले मौलवियों को ना पूछ, वो तो है ही तकड़ा। बेशक बेशक। उन्होंने क्या बताना है? बेशक। एक तकड़ा और मकड़ा से ना पूछो, इमाम बुसीरी से पूछो। वाह वाह। इमाम बुसीरी कहता है मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, तू हुस्न का जौहर है। ए जिस्म मोहम्मद हुस्न का जौहर, और ऐसा जौहर जिसमें दूसरा कोई शरीक ही नहीं है। बेशक बेशक। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहे। आपका जौहर जाती हुस्न बना दिया रब ने, और वो गैर मुनक़सिम है, गैर मुनक़सिम है। मैंने कहा बुसीरी साहब बात ठीक है, गैर मुनक़सिम है। इस वक्त मैं बुसीरी से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। इमाम बुसीरी अदब से सरजमीने पंजाब की धरती पर, सरजमीने पंजाब का एक मामूली सा हवाखोर और सैयद जलालुद्दीन शाह की कुल का जुज तेरे सामने बुसीरी खड़े होकर तुझसे पूछना चाहता है। हुस्न जौहर मुस्तफा गैर मुनक़सिम है, लेकिन मैं फातिमा तो ज़हरा को क्या कहूं, मैं खातून जन्नत को क्या कहूं? इसलिए कि जिसे हुजूर फरमाए इन्नमा फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, और जिसका तर्जुमा बिदअ का तर्जुमा जुज न करें, इमाम अहमद रजा क्या करें? वअला फिलज़त कब्द खैरिल अंबिया। बिदअ का माना सिर्फ जुज नहीं किया, वअला फिलज़त कब्द खैरिल अंबिया। फिलज़त कब्द किसको कहते हैं? छोटे काब बे और दाल के साथ। हमारे इलाकों के लोग तो एक सूफी साहब काबे में बैठकर लोगों को कब्ज़ कुशादगी का ये वजीफा बता रहे थे, हब्बे कब्ज़ खाओ। उन्होंने कहा कब्ज़ और चीज़ है, कब्ज़ और चीज़ है, आप वजीफा क्या बता रहे हैं जी? काफ छोटा बे और दाल के साथ और चीज़ है, बड़ा काफ बे और दौद के साथ और चीज़ है। जहाँ इतना फर्क भी ना हो, उनकी तहकीकात हम क्या सुने? ये कब्ज़ की बात है। वअला फिलज़त कब्द खैरिल अंबिया। क्या तर्जुमा कर रहे हैं बिदअ का? बिदअ का तर्जुमा करते इमाम अहमद रजा कहते हैं रसूलुल्लाह के जिगर मुबारक का टुकड़ा।